बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। थोड़ा-सा समय निकाल पाया हूँ फाइनली। नहीं, नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं पीछे से स्टार्ट करूँगा, जैसे जो लास्ट स्टेज यूपीएससी में इंटरव्यू होती है, ठीक है? हुँ, हुँ। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आईएएस क्यों बनना था? देखिए, इसका सवाल का जवाब यही है कि मैंने किया हुआ था बीए और एजुकेशन के जो बैकग्राउंड से, जहाँ पे आपकी सिर्फ़ एजुकेशन का बैकग्राउंड है, बीए का बैकग्राउंड है, वहाँ पे सबसे हाईएस्ट पोस्ट शायद पूरे इंडिया में यही है। हुँ, और जिस जगह से मैं आता हूँ, जिस प्रकार के बैकग्राउंड से आता हूँ, वहाँ पर कुछ समय तक बीए करने के बाद में एक ड्रीम बना कि हाँ, आईएएस बन सकते हैं। हुँ। उसके बाद में हालाँकि एसएससी की प्रिपरेशन करने चला गया था, लेकिन उसके बाद में कुछ सीनियर्स ने गाइड किया कि हाँ, तुम कर सकते हो, तो से स्टार्ट की प्रिपरेशन। ओके, ओके, ओके। तो होली पीडीएफ में नाम देखकर कैसा लगा है? होली पीडी में नाम देखकर बहुत अच्छा लगा, खास करके जब आपका नाम फ्रंट पेज पे आता है, तो इससे अच्छी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती, पहले पेज पर नाम आता। फैमिली का रिएक्शन क्या था? फैमिली का रिएक्शन बहुत खुश थे ऑब्वियसली फैमिली वाले सारे के सारे और उछल पड़े थे खुशी से। अच्छा, रवि जी सबसे पहले न्यूज़ शेयर किसको करी थी? कौन सबसे ज़्यादा खुश था? कैसा क्या था माहौल? मैंने सबसे पहले पापा को ही फ़ोन किया था और उन्हीं को न्यूज़ शेयर की थी और मतलब वो उनका अलग आत्मविश्वास था कि हाँ, मुझे पता था कि तेरा इस बार ऐसा कुछ होगा, तो हुँ। अच्छा लगा उनके मुँह से ये बात सुन के भी। ओके, तो आपने हिंदी हाँ जी। माध्यम से पेपर दिया जी। और पिछले कुछ सालों में मतलब ऐसा बहुत मीडिया में सर्कुलेट हुआ है और लोग कहते हैं कि हिंदी माध्यम वालों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है पेपर को क्रैक करना। तो क्या हुँ, हुँ, डिफ़िकल्टीज़ थी और मतलब अगर थी और क्या मतलब हुँ। क्या कोई कर सकता है कि जो हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाला हो, उसको मतलब क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए? क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है हिंदी माध्यम वालों के लिए? देखिए 2-3 चीज़ें हैं, एक तो हिंदी मीडियम के जो छात्र आते हैं, उनका बैकग्राउंड ही थोड़ा-सा बाकी छात्रों की तुलना में कमज़ोर होता है। तो हुँ, ये एक बड़ा कारण है। दूसरा जो मटीरियल को लेकर है कि जो मटीरियल है वो अच्छा मटीरियल इंग्लिश में अधिक उपलब्ध है। हालाँकि पिछले 2-3 सालों में मटीरियल को लेकर थोड़ा-सा लोकांतरीकरण हुआ है क्योंकि हिंदी में अच्छे मटीरियल उपलब्ध होने लगे हैं। और तीसरा ये है कि जो हिंदी में हम लोग लिखते हैं, तो इंग्लिश में आप बिना पेन उठाए पूरा सेंटेंस लिख सकते हो। जबकि हिंदी में ऐसा नहीं है, हिंदी में आपको अगर एक शब्द भी लिखना होगा तो 4 बार पेन उठाना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी वजह है कि आप लिखने में जहाँ पे आपका बड़ा पार्ट रिटन पेपर है, ऑलमोस्ट 1750 नंबर का रिटन पेपर है। हुँ, हुँ। तो वहाँ पर अगर आप हर पेपर में 5-5, 6-6 नंबर आपके कम हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मतलब एक प्रकार से 30-40 नंबर के अंडर में रह जाते हैं। लेकिन इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि मैं इस बात को समर्थन देता हूँ कि इंग्लिश में अगर आप पेपर देंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, हिंदी में देंगे तो आप नहीं रह जाएँगे। उसके लिए थोड़ा-सा आपको हार्ड वर्क करना होगा। हुँ, थोड़ा-सा इंग्लिश पे कमांड आपको बनानी पड़ेगी कि आप इंग्लिश में सहज महसूस करें। इसके लिए आप अखबार पढ़ सकते हैं या इंग्लिश पे थोड़ा ग्रामर पे, वर्ड मीनिंग पे, इन पे ध्यान देंगे हुँ। और अगर आप इंग्लिश कंटेंट को समझ पाएँगे तो शायद उसमें कोई फिर उसके बाद में कोई समस्या नज़र नहीं आएगी। मतलब कुल मिला के बात ये है कि क्योंकि मटेरियल इंग्लिश में अवेलेबल है, तो थोड़ा बहुत हुँ। ऐसा इंग्लिश हो कि वो मटेरियल समझ पाए। हाँ, बाकी प्रशांत जी अभी पिछले 1, 2, 3 साल में थोड़ा हिंदी में अच्छा मटेरियल आने लगा है। फिर भी कुछ जैसे एडिटोरियल है, अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं, वो इंग्लिश में अधिक उपलब्ध हैं। तो उनका अगर थोड़ा समझने का मतलब इतना होना चाहिए कि आप इंग्लिश जैसी भाषा को समझ पाएँ। हुँ, हुँ। तो उससे उसके अलावा बहुत इंग्लिश में पारंगत होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, रवि जी अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे बहुत लोग और हर जगह सोशल मीडिया में चलता है कि 16 घंटे पढ़ लिया, 18 घंटे पढ़ लिया, उसके बिना आईएएस निकलेगा हुँ, नहीं। हुँ। तो इस हुँ। पे आप क्या कहेंगे और आपने मतलब कितने घंटे पढ़ाई करी और कैसे क्या था? देखिए प्रशांत जी 16-18 घंटे अगर कोई बोल रहा है तो मुझे तो उस बात पे विश्वास नहीं है। हुँ, और दूसरा है कि हमारे दिमाग की कैपेसिटी है, एक साइंटिफिक बात है कि आप दिन में 8 से 10 घंटे से ऊपर पढ़ ही नहीं सकते, आपका दिमाग उस चीज़ को ऑब्ज़र्व ही नहीं करेगा। तो मेरा ये था कि 8 से 10 घंटे का एवरेज मैं मतलब जो नॉर्मल एवरेज है वो 8 घंटे पढ़ता था, लेकिन एग्ज़ाम के पास में इसको 10 कर देता था। 10 से ऊपर मतलब पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है। मतलब तो कंसिस्टेंसी आज ज़्यादा मैटर करती है, आप हाँ, ये कहना चाह रहे हैं। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, अगर आप 7 घंटे भी पढ़ रहे हैं, 6 घंटे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं। जैसे इस बार मैं सर्विस में था, तो सर्विस के आवर्स के बाद में मेरे पास 5-6 घंटे का ही टाइम बचता हुँ, हुँ। कि उसके अलावा मैं पढ़ पाऊँ। तो अगर वो भी मैं कंसिस्टेंसी से कर रहा हूँ, तो
इतना बहुत है बजाय कि आप 16 घंटे पढ़ रहे हैं, और जो कि असंभव प्रतीत होता है। ओके ओके, तो आप सर्विस में थे, तो ये बताइएगा कौन सी सर्विस में थे, और सर्विस में रह कर तैयारी करना कैसे होता है, उसको कैसे मैनेज करें, और कितना कठिन या कितना सरल, मतलब कैसे उस चीज को टैकल करें, वो कैसे करते थे आप, क्या किया आपने? प्रशांत जी, मेरा यूपीएससी में ही सिलेक्शन हुआ था 2018 के पेपर में और 19 के पेपर में, 337 और 317 रैंक थी। ओके। इसके बाद में अभी मैं इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में हूँ, उसकी अंडर ट्रेनिंग हूँ मैं हम्म। पुणे के अंदर। तो सर्विस के अंदर पढ़ना मतलब आपको थोड़ी परेशानी आती है कि आपको टाइम अच्छे से आपको मैनेज करना होता है, क्योंकि बिल्कुल। आपका ऑफिस टाइम होता है, उसमें आप ट्रेनिंग में क्लासेस में जाते हो या कोई बाहरी अटैचमेंट में जाते हो, किसी फील्ड विजिट में जाते हो। तो उसके बाद में, उस थकान के बाद में आपको वापस से खुद को मतलब ऊर्जा भर के वापस से पढ़ना पड़ता है, बस वो एक चैलेंज होता है। लेकिन सर्विस के साथ में अगर आप इस जगह पे आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो ऑलरेडी यूपीएससी में सिलेक्टेड हैं, तो वो इन्वायरमेंट काफी अच्छा इन्वायरमेंट होता है। तो आपको साथ वाले लोग सारे आपको हौसला अफजाई करेंगे, आपके साथ नॉलेज शेयर होगा, तो आपका पर्सनैलिटी इससे इंप्रूव होती है। उसके मत बाद में अगर आप 5-6 घंटे ही पढ़ते हैं तो मोर देन इनफ है, क्योंकि एक बार आपने निकाल चुके हैं, आप में नॉलेज है, बस उसको ब्रश अप करना है आपको है। मतलब निकाल सकते हैं, बट ये है कि थोड़ा हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा-सा हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। ओके ओके, रवि जी, यूपीएससी से थोड़ा पहले की जर्नी जो आपकी थी, वो बताएं, ऐसी मतलब कौन सी चीज ने जिसने आपको इंस्पायर किया कि यूपीएससी देना है या आईएएस बनना है आगे चल के? प्रशांत जी, ऐसा कोई घटना नहीं थी। जनरली मैं एसएससी की कर रहा था, तो एक भैया हैं मेरे विनोद जाखड़ अभी, तो उन्होंने मुझे मेरे कुछ आंसर्स दिखे। एसएससी में एक पेपर होता है एसए का, हम्म। वो कुछ ऐसे लिख रहा था एसएससी के बाद में, तो उन्होंने मेरे ऐसे से मतलब प्रभावित होकर मुझे कहा कि तुम बहुत अच्छा लिखते हो और तुम यूपीएससी निकाल सकते हो। हम्म। तो मुझे लगा कि हाँ, थोड़ा बहुत मन में था पहले से, तो मुझे लगा कि अगर इतना कोई व्यक्ति जो बहुत ईमानदारी से ऐसी बात बोल रहा है, तो फिर मैंने उनसे पूरी गाइडेंस ली। उन्होंने मेरे को बुक लिस्ट वगैरह बताई, सारा बताया। तो अभी उनकी वजह उन